हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल। तो आज से हम अपनी स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन सीरीज ऑफ क्लास 12th कॉमर्स के लिए। आई होप डेट आपने शेड्यूल देख लिया होगा फर्स्ट 10 डेज का। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट 10 डेज का शेड्यूल मिल जाएगा। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी से। हम अकाउंटेंसी के 2 पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे इन फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकंड हम कवर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड हम कवर करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो आज के हम लेक्चर में कवर करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डिटेल करेंगे। देन हम सेकंड पार्ट जो आपको कल मिलेगा उसमें हम करेंगे इन सेकंड पार्ट में हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकंड एडजस्टमेंट एंट्री, दैट इज टेबल शोइंग एडजस्टमेंट होती है जो हम सिंगल एंट्री पास करते हैं। शोइंग एडजस्टमेंट। थर्ड टॉपिक हम कल करेंगे जो वो है गारंटी टू द पार्टनर, गारंटी टू पार्टनर। 2 पार्ट्स में हम अपना लेक्चर खत्म कर देंगे। तो आज के हम लेक्चर्स में करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेस क्लियर होना जरूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। फॉर्मेट लर्न करना, फॉर्मेट के भी मार्क्स मिलेंगे। उसके नीचे लिखते हैं हम फोर्थ ईयर एंडेड 31 मार्च को बनाया जाता है ये। और कुछ भी आपको ईयर मेंशन हो वो ईयर आ जाएगा। देन उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है। देन हम कॉलम बनाते हैं। कॉलम में हम क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये हमारा फॉर्मेट रहता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो हमें इसके लिए एक रूल हमें हमेशा याद रखना है जिससे आपको आसान रहेगा, आप क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो एक हमारा रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस क्रेडिट all income and gains, all income and gains। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से कि कॉपी पेन लेके बैठे और मेन पॉइंट्स नोट करें। तो हमारा ये एक रूल रहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। डेबिट करेंगे हम जितने भी एक्सपेंस होंगे, लॉसेस होंगे, और क्रेडिट करेंगे जितने भी इनकम होंगे और गेन्स होंगे।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता कौन है और किसके लिए बनाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म बनाती है पार्टनर्स के लिए। कौन बनाता है? फर्म बनाती है पार्टनर्स के लिए। फर्म बनाती है पार्टनर्स के लिए, पार्टनर्स के लिए। ध्यान रखा जाए बच्चों इस चीज का। फर्म बनाती है पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी फर्म बनाती है, लेकिन वो पार्टनर्स के लिए नहीं बनता, वो फर्म अपने लिए बनाती है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी अमाउंट हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि नेट प्रॉफिट कितना है, तो वो हमें यहाँ ट्रांसफर करना होता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? ये फिर नेट प्रॉफिट। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये यहां पे ट्रांसफर हो जाता है। दोबारा से रिपीट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके नीचे हम लिखते हैं फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी ईयर हमें क्वेश्चन में मेंशन होगा वो लिख देंगे। देन हमारा फॉर्मेट बनता है, यहाँ डेबिट होगा, यहाँ क्रेडिट होगा। डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट। हमेशा एक रूल हमें याद करना होता है, वो रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और ये एक इंपॉर्टेंट सी चीज है, ये बनाता कौन है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म बनाती है पार्टनर्स के लिए। फर्म बनाती है पार्टनर्स के लिए। अगर हम ये माने, अगर कोई बच्चे ये सोच रहे हैं कि पार्टनर्स फर्म के लिए बनाती है, फर्म के लिए बनाते हैं, अगर पार्टनर्स को आईओसी मिल रहा है, वो तो इनकम है उनकी, तो वो डेबिट क्यों करेंगे? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फर्म बनाती है पार्टनर्स के लिए, ताकि वो आईओसी दे रही है फर्म पार्टनर्स को, वो उनका लॉस है और पार्टनर्स का गेन है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा लॉस है, हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, तो वो हमारा लॉस है, तो वो डेबिट होगा। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर सैलरी देनी होती है वो भी हमारा लॉस है, पैसा तो जा रहा है ना, पैसा जा रहा है, वो हमारा लॉस है, तो वो डेबिट होगा। सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, ये कमीशन हो गया, कमीशन भी हम पार्टनर को देते हैं, वो भी हमारा लॉस होता है, तो वो भी डेबिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कमीशन दो टाइप के कमीशन होते हैं, वो हम आगे डिटेल करेंगे। और होता है हमारा टू प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाते हैं यहाँ पे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है। यहां पे आता है हमारे डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। देखो, अगर लॉस हो रहा है तो गेन भी होगा। गेन कैसे हो सकता है? अगर पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं कुछ अमाउंट, कुछ भी चीज विड्रॉ कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट देंगे, फर्म को देंगे, तो फर्म के पास पैसा आ रहा है, तो वो हमारे क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो वो हमारी इनकम है। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्रेडिट करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ध्यान रखा जाए, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो यह अमाउंट आ जाता है, जैसे यहाँ पार्टनर ए एंड बी है, तो यह अमाउंट आ जाता है टोटल अमाउंट। ठीक है। अगर एक चीज ये भी आ जाती है कई बार, अगर यहां प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस साइड क्या ट्रांसफर करेंगे? लॉस। बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स पार्टनर्स। ठीक है। यहां लॉस ट्रांसफर होगा और डेबिट में प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। ठीक है।
दोबारा से करते हैं। हमारा फॉर्मेट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी ईयर हमें क्वेश्चन में मेंशन होगा वो लिख देंगे। देन हमें एक रूल हमेशा याद रखना, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये रूल उसी में फॉलो होगा जब फर्म बना रही है पार्टनर्स के लिए, फर्म बना रही है पार्टनर्स के लिए। ध्यान रखा जाए, फर्म बना रही है पार्टनर्स के लिए। अगर पार्टनर्स बना रहे हैं फर्म के लिए तो नहीं होगा ये रूल फॉलो। अगर फर्म बना रही है तो फर्म का जितना भी लॉस होगा वो हमेशा डेबिट होगा और जितना भी प्रॉफिट होगा वो हमेशा क्रेडिट होगा। ध्यान रखा जाए। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। देन इसके बाद हम करते हैं पार्ट कमीशन देखते हैं। एक बार कमीशन भी देख लेते हैं, कमीशन कितने टाइप्स के होते हैं। देखना अब कमीशन की अगर हम बात करें, कमीशन भी 2 टाइप्स के होते हैं। कमीशन 2 टाइप्स के होते हैं। ध्यान रखा जाए बच्चों, जो कमीशन फर्म पार्टनर को दे रही है, जो कमीशन फर्म पार्टनर को दे रही है, एक होता है पार्टनर्स के लिए कमीशन और एक कमीशन होता है हमारा मैनेजर के लिए। एक कमीशन तो फर्म पार्टनर को देती है और साथ में एक कमीशन ये भी होता है जो हम फर्म मैनेजर को भी दे। तो 2 टाइप्स के कमीशन होते हैं, एक पार्टनर्स के लिए और एक मैनेजर्स के लिए। जो पार्टनर्स के लिए कमीशन होता है ना, ये हमेशा डेबिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये डेबिट होगा क्योंकि पार्टनर्स के लिए इनकम है लेकिन फर्म का लॉस है। ध्यान रखा जाए, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो मेनली पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है। देन एक होता है मैनेजर का कमीशन, वो आता है हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये बच्चों एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा मैनेजर का कमीशन, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ध्यान रखा जाए। तो ये होता है हमारे कमीशन 2 टाइप्स के, एक मैनेजर का और एक पार्टनर का। देन ना एक चीज आती है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद हमें ना वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, वो हमें हर जगह यूज करेगा, वो भी सीख लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसका फॉर्मेट यही है, ठीक है। अगर हम एज्यूम करें, एज्यूम देयर आर 2 पार्टनर्स, 2 पार्टनर्स ए एंड बी, ठीक है। सपोज कर लेते, लेट कर लेते देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी, उन्हीं के हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। स्टार्ट करें। ये बच्चे इसका फॉर्मेट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। पर्टिकुलर्स ए एंड बी, पर्टिकुलर्स ए एंड बी। एक चीज हमेशा याद रखी जाए, ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है ना, ये पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है और किसी चीज के लिए नहीं बनाया जाता। ये पार्टनर्स बनाते हैं अपने लिए, पार्टनर्स बनाते हैं, पार्टनर्स के लिए बनता है, ठीक है। अगर कुछ भी चीज समझ ना आए आप मेरे को कमेंट करना, आपका रिप्लाई साथ के साथ होगा। देन इसमें हम क्या लिखते हैं, ध्यान रखा जाए, इसमें हम वो रूल फॉलो नहीं करेंगे। मैंने आपको कहा था अगर फर्म पार्टनर्स के लिए बना रही है तो वो रूल फॉलो करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। लेकिन अगर पार्टनर्स बना रहे हैं तो वो रूल फॉलो नहीं होगा। अब हम फॉलो करेंगे, मान लो
अब हम यहाँ तक हमारा पार्टनर्स को जो भी चीज मिल रही है, पार्टनर्स को जो भी चीज मिल रही है वो हम क्रेडिट करेंगे, और जो पार्टनर्स दे रहे हैं, जो पार्टनर्स का लॉस हो रहा है वो हम डेबिट करेंगे। पहले तो यहाँ तक बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, ये बैलेंस शीट का बैलेंस होता है कैपिटल्स, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। बाय सैलरी दे दी, सैलरी भी दे दी, बाय कमीशन गया, बाय पार्टनर्स कमीशन है बच्चों, याद रखना पार्टनर्स कमीशन, ठीक है। अब ध्यान रखा जाए एक चीज का, अगर बैलेंस शीट में हमें एक आइटम दी हुई है, मान लो कि जनरल रिजर्व दे दी, कॉन्टिजेंसी रिजर्व दे दिया, तो वो बांटना है, तो पार्टनर्स के लिए तो वो इनकम है ना, पार्टनर्स के लिए तो इनकम है, तो पार्टनर्स की इनकम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होती है, क्रेडिट। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व, ठीक है। मेरे को लगता है अब आपको समझ आ गया होगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट होता है वो हमेशा इनकम होगी पार्टनर्स की। तो हम डेबिट साइड आ जाते हैं, तो डेबिट साइड क्या लिखते हैं, हम डेबिट साइड लिखेंगे जो पार्टनर्स पे कर रहे हैं, जो पार्टनर्स का लॉस हो रहा है, तो डेबिट साइड हम लिखते हैं टू ड्रॉइंग्स, सबसे पहले तो टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। लास्ट में अगर मान लो प्रॉफिट एंड, बैलेंस शीट में हमें दिया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, तो वो पार्टनर वो लॉस होता है डेबिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट होता है, मतलब प्रॉफिट होता है, और डेबिट बैलेंस लॉस होता है, तो लॉस पार्टनर्स के लिए लॉस हो गया, तो लॉस क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब लास्ट में क्या लिखते हैं, जो बैलेंस मैच करते हैं हम यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। तो जो बैलेंस आ जाता है वो मैच कर देते हैं फिर। पीसीए कुछ नहीं है बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल इजी है, बस हमें ये रूल फॉलो करना है कि जो पार्टनर्स की इनकम है वो क्रेडिट होगी, जो पार्टनर्स का लॉस है वो डेबिट होगा, सिंपल सी बात है। तो बच्चों हम कर रहे हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको एग्जाम आइडिया से, जो बार बार पेपर में आ चुके हैं, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो मैं बेस क्लियर करना चाहता हूं आपका, खाली हम क्या करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं, यहाँ पे अपना सोल्व कर देंगे, क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे A, B and C are the partners, A, B, C are the partners, कैपिटल्स कितने हैं इनकी, कैपिटल्स आर 60,000 एंड 80,000, 60,000 60,000 एंड 80,000 इनकी कैपिटल्स हैं। और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है, एट द रेट 5% पर एनम, ठीक है।
सी को सैलरी देनी है 6,000 पर एनम। सी इज एंटाइटल्ड द सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम। अब ये हमारा केस बनता है, हमारा प्रॉफिट हमें 2 या 3 टाइप्स के प्रॉफिट दिए, उनको डिवाइड करने का केस बनता है, ठीक है ना। Profits were to be divided as follow. Profits, एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। प्रॉफिट्स तो चलो बच्चों हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन हमें कहता क्या है, क्वेश्चन कह रहा है हमें एबीसी आर द पार्टनर्स, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल्स कितनी है, ए की 60,000, बी की 60,000 एंड सी की 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें गिवन है 5%, सीधी सी बात है, गिवन ही है सारा कुछ। सी सैलरी ले रहा है 6,000 पर एनम। पर एनम का मतलब क्या होता है, फुल ईयर की। पर एनम का मतलब क्या होता है, फुल ईयर की। प्रॉफिट्स मैंने आपको कहा था कि हमारा केस 1 बनता है, केस 1। इसमें जो प्रॉफिट है ना, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट निकलेगा ना, वो हमें 3 टाइप से हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। 20,000 को इनकी कैपिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 30,000 को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट, जो बाकी प्रॉफिट बचेगा ना, वो हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फर्म का प्रॉफिट है 1,56,000 बिफोर एनी एडजस्टमेंट। हमें निकालना क्या, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रॉफिट। तो करें, पहले हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। चलो पहले हमारा फॉर्मेट स्टार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। फॉर ईयर एंडेड 31st March 2021, ठीक है। देन हमारा फॉर्मेट क्या था, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट जरूर लिख के आना, एग्जामिनर का कुछ नहीं पता, हाफ मार्क्स काट ले 1 मार्क्स काट ले, तो लिख के आना है, हमें नंबर नहीं कटवाने, हमें फुल मार्क्स लेने अकाउंट्स में। देन हमारा बनता है पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमें गिवन क्या, प्रॉफिट तो हमें गिवन ही है, निकालना तो है नहीं हमें कुछ। प्रॉफिट गिवन है तो सीधा लिख दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है, 1,56,000। 1,56,000 ही गिवन है ना प्रॉफिट फर्म का, 2021 का 1,56,000 हमने लिख दिया, गलती कर। देन हमें
गिवन क्या एबीसी पार्टनर्स थे, उनकी कैपिटल्स गिवन थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देनी है 5% पर एनम के हिसाब से, तो दे देते हैं, क्या दिक्कत है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, मैंने आपको कहा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म बनाती है पार्टनर्स के लिए, तो फर्म का ये लॉस है, डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो आईओसी हमने डेबिट कर दिया। to interest on capital, A is capital account, B is capital account and C is capital account. A is capital account, B is capital account and C is capital account. 5% के हिसाब से 6000 का 5% कितना होगा 3000, फिर 3000 आएगा, B की भी 60000 थी, देन गलती से लिख दिया, देन C की कितनी आएगी, C की 80,000 कैपिटल है, 80,000 का 5% कितना होता है 4,000, निकाल के दिखाऊं, देखो 80,000 का 5% निकाल लो तो 4,000 क्या आता है, 4,000 आता है, तो 4,000 लिख देते हैं, हमें क्या दिक्कत है, कितना आ गया 10,000 आता है ना, 10,000 आगे यहाँ कोई गलती नहीं हुई। देन हम लिखते हैं आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, C is entitled to salary of 6,000 per annum, C को सैलरी मिलनी है 6,000 पर एनम के हिसाब से, तो सैलरी ऑफ C, टू सैलरी ऑफ C 6,000 के हिसाब से सैलरी मिल रही है, पर एनम का मतलब क्या होता है, फुल ईयर की सैलरी है वो, फुल ईयर की सैलरी 6,000। देन और कुछ दिया हुआ है प्रॉफिट्स, बस खत्म, अब हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आएगा, कर दो इसमें से इसको माइनस, 1,56,000 में से 16,000 माइनस करोगे तो 1,40,000 हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आता है, 1,56,000 हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आता है, ठीक है ना। तो मैं इसको रब कर देता हूं, तो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करना सिखा देता हूं, आपको ये आइडिया है तो फर्स्ट क्या करना था हमें, फर्स्ट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था इन देयर कैपिटल्स में, इनकी कैपिटल्स कितनी थी 6,000, 60,000, 60,000 और 80,000, 3:3:4, 3:3:4 में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना था, कितना 20,000। देन सबसे पहले हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ A, B एंड C, ठीक है। देन हमें अब डिस्ट्रीब्यूट करना था पहले A का, B का और C का, ठीक है। ये वर्किंग नोट है, हम वर्किंग नोट से हम इसको डिनोट कर देंगे, ठीक है। पहले 20,000 को 3:3:4 में करना था, तो हम A का निकाल दें 3:3:4 में, कितना आ गया 6,000, तो 3:3:4 है तो इसका 6,000 ही आएगा, बचा कितना 8,000, बस सिंपल है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें। देन आगे क्या हमें करना है, देन 30,000 को 5:3:2 में करना है, 5:3:2 में, ये भी आसान है, इसको हमने 3:3:4 में करा था, इसको हमने इसमें रेशो में करना है, तो कर दो 5:10, 1 2 1, 15,000 आ गया प्लस 15,000, ठीक है। अगर हम 30,000 को 3:2 में कर दें तो यहाँ 9,000 आ जाएगा, बचा कितना 6,000, क्लियर है ना यहाँ तक। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा ये वाली। देन बचा कितना 20,000 ये कर दिया हमने डिस्ट्रीब्यूट, 30,000 ये कर दिया, टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड कितना था, 1,40,000 में से 50,000 हो गया, तो बचा कितना 90,000, 90,000 को हमने इक्वली करना है, तो इक्वल कर दो 30 30 30,
30, 30, देन 30। टोटल करें आप इसका 30,000, 40, 45, 51,000। इसका बन गया हमारा 51,000। इसका कितना बनेगा 30, 45,000। बी का 45,000 बन गया भाई, बी का भाई बहुत बन गया। सी का कितना बनेगा, सी का बनेगा 36,000, 44,000, 44,000। टोटल करोगे तो इसका 1,40,000 आएगा, 1,40,000 आएगा इसका टोटल करके देखना, 1,40,000 आएगा। तो अब हम इसको लास्ट में क्या कर देंगे 1,56,000। टोटल हो गया ना 1,56,000। तो ये बताओ बच्चा मेरे को कि ये सम आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो कमेंट करके बता देना। बिल्कुल इजी था। सबसे पहले हमें प्रॉफिट गिवन था तो हमने प्रॉफिट लिख दिया सीधा का सीधा। तो आईओसी हमें गिवन था 5% हमने पार्टनर्स को देना है। तो आईओसी हमारा लॉस है, फर्म का लॉस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो डेबिट कर दिया हमने। देन सैलरी देनी थी हमने सी को सैलरी भी दे दी। देन जो प्रॉफिट बचा था ना इनको ऐड कर दिया और इसमें से माइनस कर दिया तो 1,40,000 बचा था। क्वेश्चन में ये मेंशन था जो 1,40,000 डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ना उसको सबसे पहले तो 20,000 को 3:4 में करना है, मतलब कि इनकी कैपिटल्स के रेशियो में। देन 30,000 को 5:3:2 में करना है और बचा कितना 90,000 उसको इक्वली करना है। तो इसको ऐड कर दिया तो ये हमारे प्रॉफिट आ गए। सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसका आया, एक आया है, तो लकी पर्सन है भाई, 51,000 प्रॉफिट आ गया इसका। देन ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, ये हमारा केस वन था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया आपका एग्जाम आइडिया में, ये आया हुआ है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे बिल्कुल इजी तरीके में, ठीक है ना। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इसको बॉक्स में बंद करते हैं, ठीक है ना। दिक्कत आ रही थी ना, ए एंड बी आर द पार्टनर्स, ए एंड बी पार्टनर्स हैं। रेशियो कितने हैं इनकी, रेशियोज आर 3:2, रेशियो आर 3:2, ठीक है ना। रेशियो कितने इनकी 3:2। कैपिटल्स कितने हैं एंड बी की, कैपिटल्स आर 50,000, कैपिटल्स आर 50,000 एंड 30,000। पहले क्वेश्चन लिख देता हूं फिर आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।
क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी पार्टनर्स हैं, ए एंड बी आर द टू पार्टनर्स। उनकी रेशियोज कितनी है? 3:2। देन उनकी कैपिटल्स कितनी है? 50,000 एंड 30,000। देन आईओसी हमें प्रोवाइड करना 6% पर एनम के हिसाब से। बी इज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 2500। डी को एनुअल सैलरी मिल रही है 2500 की। एनुअल का मतलब भी फुल ईयर ही होता है। देन ए, ध्यान से सुनना, ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट, ये प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर्स कमीशन। इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर्स कमीशन क्या लिखा हुआ है? ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर्स कमीशन during the year 31st March 2019, the profit prior to the interest on capital, but after charging B's salary amounted to rupees 12,500. Prepare profit and loss appropriation account and partners capital account. Prepare profit and loss appropriation account and partners capital account. बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पार्टनर्स का कमीशन हमेशा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर प्रॉफिट है तो दे दो, अगर प्रॉफिट नहीं है तो रहने दो, अगर लॉस हो रहा है तो रहने दो। लेकिन जो मैनेजर्स का कमीशन होता है ना, जो ये मैनेजर्स का कमीशन होता है, तो कमीशन होता है ना, ये चार्ज नेचर का होता है, चार्ज नेचर का होता है, ठीक है। जो ये मैनेजर का कमीशन होता है ये चार्ज नेचर का होता है। चार्ज नेचर की जो भी आइटम है वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये मैनेजर्स का कमीशन है तो ये चार्ज नेचर का देना ही देना है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। देन हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। शुरू करें। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फुल फॉर्मेट के साथ बनाएंगे, क्वेश्चन फुल फॉर्मेट के साथ ही करेंगे, क्योंकि तुम्हें भी पता है जो भी हम रफ कॉपी में करते हैं, रफ नोटबुक में जो भी क्वेश्चन करते हैं वो ही हमारा फाइनल में होता है। तो हम फुल उसके साथ करेंगे, फुल डेडिकेशन के साथ। फॉर ईयर एंडेड 31st March 2019। यहां तक आगे समझ में? वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा था, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दिया। तो यहाँ पे हमारा डेबिट सेम फॉर्मेट है, लगभग सेम ही है। लिखें पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। यहां तक आ गया समझ में? देन हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ध्यान रखना बच्चों, इसमें बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, बाय प्रॉफिट for the year by profit for the year। कितना प्रॉफिट देखना, ड्यूरिंग द ईयर द प्रॉफिट प्रायर टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड नहीं है, बट आफ्टर चार्जिंग बेस सैलरी। लेकिन जो प्रॉफिट है ना उसमें बीच की सैलरी हमने चार्ज कर दी है, लेकिन उसको हम वापस लेंगे ना अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। तो कितनी है बी की सैलरी? 2500 प्लस ये 15,000 हो गया, 15,000। टू मैनेजर्स कमीशन, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने आपको बताया नहीं, ये भी फर्म बनाती है। फर्म बनाती है तो फर्म का लॉस हो रहा है तो कमीशन दे रही है तो लॉस ही होगा ना। तो डेबिट हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मैनेजर्स कमीशन
कितना आ गया 5% ऑफ 15,000 0.5 750 आ गया 750 आ गया ना 15,000 का 5% निकाल लो 750 आएगा क्या लिखा हुआ है A provision of 5% of the profit is made in respect of manager's commission. Then 750 आ गया तो जो रेस्ट का प्रॉफिट है ना वो पार्टनर्स में नहीं बटेगा वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा उसमें बटता है पार्टनर्स में इसमें नहीं बटेगा ठीक है ना टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ नहीं गलती लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना आ गया 15,000 में 750 निकाल दो कितना है 0 5 2 कितना आएगा 4 ये आएगा ना 14250 यहाँ 15,000 आ गया यहाँ भी 15,000 आ गया ठीक है जी सर जी आ गया यहाँ पे 15,000 आ गया अब ना ये हमारा प्रॉफिट आ गया हमारा 14250 अब हम इसका ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं ठीक है ना मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैं बार बार रफ कर रहा हूं तो आप नोट कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31st March 2019 है ना डेबिट देन क्रेडिट ये तो लिख सकते हो पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट यहां लिख देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी बैलेंस आता है हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं ना तो 14250 देन अब हमें देना क्या है ए बी पार्टनर से रेशियो चेंज किया है आईओसी हमें देना है 6% पर एनम के हिसाब से तो आईओसी दे देते हैं पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए की देन बी की ए कैपिटल अकाउंट बी कैपिटल अकाउंट ए की कैपिटल कितनी बनेगी बच्चों ए की कैपिटल है 50,000 बी की कैपिटल है 30,000 और 6% पर एनम के हिसाब से हमने आईओसी देना है तो 6% के हिसाब से 50,000 का 6% कितना होगा 3,000 ही होगा ना 6% ऑफ 3,000 30,000 6% नो 1800 ये होगा भाई यही होगा 4800 आईओसी का हमारा काम हो गया यहां तक हमारा काम हो गया देन हमने आगे करना है बी इज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 2500 एनुअल सैलरी बी को हमने देनी है 2500 टू सैलरी ऑफ बी टू सैलरी ऑफ बी टू सैलरी ऑफ बी कितनी 2500 वो क्या देना है मैनेजर्स कमीशन हमने दे दिया ये तो प्रॉफिट ही है बस हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी कितना बच गया प्रॉफिट देखना 14250 में से इसको माइनस कर दो कितना बचा 0 0 13 1 कैरी 7 5 0 9 13 में से 7 गया 6 ये बचेगा ना 13 में 7 गया 6 आएगा 6950 को रेशियो में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 1 1
390, यही होगा ना, 0 27 2 कैरी 11 1 कैरी और 1 0। फास्टली निकालो इसका बी का। बी का आएगा 2780 6950 14250 14250। आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी समझ आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी समझ आ गया देना। हाँ, इसी से हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नहीं सॉरी, इसी से अब हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना बच्चों, आईओसी हमारा इतना था, सैलरी इतनी थी बी की, देन प्रॉफिट इतना ट्रांसफर किया था, बस ये याद रखना कि मैं अब इसको रफ कर रहा हूँ। अब हम पीसीए बनाना सीखेंगे इसी से, ठीक है ना। स्पेस की कमी है इसलिए मैं कर रहा हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देन इसका फॉर्मेट क्या बनेगा, जितने भी पार्टनर्स हैं ना उतने कॉलम्स बनते हैं, तो डेबिट के कॉलम्स हो गए, ये क्रेडिट के हो जाएंगे। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मैं भी करता हूँ। तो हमने यहाँ पे किया था बच्चों, जो हमारा बैलेंस होता है ना पार्टनर्स का, वो हम पहले लिख देते हैं यहाँ पे ए एंड बी, ए एंड बी, ए, ठीक है ना। जो हमारा यहाँ पे बैलेंस होता है ना कैपिटल्स का, तो यहाँ सबसे पहले बैलेंस ब्रोट डाउन होता है बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ठीक है ना। इनका बैलेंस कितना था, एक का था 50,000, एक का था 50,000, बी का था 30,000, ये था ना बैलेंस इनका, यही था ना। देन क्या आएगा, जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अमाउंट गए हैं ना वो सारे यहाँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, आईओसी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। कितना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने रफ कर दिया था 3000 टाइम्स 1800, 3000 एंड 1800, ये था ना। उसके बाद हमने क्या किया था, बाय सैलरी, सैलरी दी थी भाई, सैलरी भी तो दी थी उसे, देखना। अब हमने ना सैलरी ए के पार्टनर को दी थी ना, ए को नहीं दी हमने, बी को सैलरी दी थी, फिर हमें बी को सैलरी दी थी, तो अमाउंट पे बी के खाने में आएगा 2500। हमने सैलरी जिस पार्टनर को दी थी उसी के ब्लैंक में आएगा ना अमाउंट भी, ऐसा तो है नहीं बी को सैलरी दे दी और एक ब्लैंक में लिख दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। देन हमारे यहाँ पे प्रॉफिट आया था जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो क्या लिख सकते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना था, 470 2780 2780, ये था हमारा प्रॉफिट ये था ना हमने इंटरेस्ट दिया ड्राइंग्स पे, ना कुछ दिया, तो यहाँ कुछ आएगा ही नहीं, सीधा यहाँ टू बैलेंस कैरी डाउन कर दो, टू बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ क्यों लिखा हमने क्या चीजें, ये पार्टनर्स बनाते हैं, पार्टनर्स की जो भी गेन होती है, जो भी मिलता है वो हमारा क्रेडिट होता है ना, तो यहाँ लिख लो आसानी के लिए डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट लिख लो, ज्यादा दिक्कत आती है तो। जो भी हमने एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स को दिया है ना वो यहाँ आएगा, मैनेजर कमीशन मैनेजर को मिला है, पार्टनर को नहीं मिला, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस।
अकाउंट में आया है और एप्रोप्रिएशन में नहीं आया तो पीसीए में भी नहीं आएगा। और यहाँ पे ड्राइंग्स का कोई चक्कर ही नहीं था, ड्राइंग्स का कोई चक्कर ही नहीं था, तो यहाँ पे ड्राइंग्स क्यों आएगी? तो सीधा कैरी डाउन कर दो। कितना है यहाँ पे 4170 3000 50,000 कितना आएगा 1707 57170। ठीक है, इसका टोटल करें 30,000 1800 2500 2500 टोटल करें 8 15 20 2 कैरी 7 3708 57170 37080 यहीं सेम अमाउंट आ जाएगा 57170 37080। सिंपल सा अमाउंट है, यहाँ आ जाएगा। अब मेरे को बताना बच्चों, किसी को भी इसमें डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, दोबारा पीछे समझा दूंगा। वैसे इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। जो भी पार्टनर्स को मिल रहा है, गेन हो रहा है जो वो हमारा क्रेडिट होता है। जो भी पार्टनर्स पे करते हैं, ड्राइंग्स होगी, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स होगी, लॉस का बैलेंस होगा, वो यहाँ आता है। अगर यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है तो लॉस होता तो उस साइड आता। सिंपल सी बात है। तो ये हमारा पीसी है, ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेना। देखना जो फर्स्ट पॉइंट आता है ना हमारा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। अगर मान लो एक हमारा ए पार्टनर है, ए एंड बी पार्टनर है, ठीक है, टू पार्टनर्स ले, ए एंड बी पार्टनर्स हैं, ठीक है ना। फर्म क्या कहती है, फर्म कहती है हम ए की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, ए की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं बिजनेस के लिए। तो ए ने अपनी प्रॉपर्टी दे दी बिजनेस के लिए फर्म को, लेकिन उसके बदले में ए इंटरेस्ट लेगा ना बिजनेस से इंटरेस्ट लेगा ना ए। तो फिर ए इंटरेस्ट ले रहे हैं, मान लो 5,000 का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ए को, ठीक है ना, 5,000 का इंटरेस्ट ए को पे कर रहे हैं, तो फर्म का लॉस हो गया, तो वो फर्म का लॉस हो गया। तो ये हम किसमें दिखाएंगे, जो ये चार्ज, सबसे पहले तो आप ये देख लो चार नेचर की आइटम क्या होती है। रेंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, फिर क्या होता है, मेन चीजें तो यही होती हैं। रेंट हमारा क्या होता है, चार्ज नेचर के, चार्ज नेचर के आइटम हमेशा कहां दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर बनाए ना, तो यहाँ टू रेंट आएगा। स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा क्यों आएगा टू रेंट, फर्म का लॉस है, रेंट पे कर रहा है को, फर्म पे कर रही है को रेंट, तो फर्म का लॉस है, तो लॉस डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। हमेशा वो रूल याद रखना जो मैंने बताया था, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो फर्म का लॉस हो रहा है तो डेबिट होगा। एक चीज आती है देखो, पार्टनर ने इंटरेस्ट, मतलब कि मान लो पार्टनर ने लोन ले लिया फर्म से, पार्टनर ने फर्म से लोन ले लिया, लोन के पास लोन का इंटरेस्ट पार्टनर देगा फर्म को, फर्म की इनकम है ना, पैसा तो फिर भी आएगा फर्म के पास, इनकम होगी फर्म की, तो क्या आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। क्रेडिट होगा ना, फर्म की इनकम हो रही है, फर्म की तो इनकम हो रही है ना। देखो एक पार्टनर है ए, उसने फर्म को इंटरेस्ट दिया 3,000 का, 3,000 का फर्म को इंटरेस्ट दिया, लोन लिया था उसने फर्म से, तो वो तो फर्म की इनकम है, डेबिट ऑन एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन्स, ठीक है ना। तो हम यही लिखेंगे ना। अगर इसका अपोजिट कर दें, अगर फर्म
लोन ले रही है पार्टनर से, फर्म लोन किससे ले रही है? पार्टनर से, तो वो इंटरेस्ट पे करेगा ना, फर्म पे करेगी इंटरेस्ट पार्टनर को, तो उसका लॉस है, तो वो कहाँ दिखाएंगे? डेबिट साइड में, डेबिट ही होगा ना। ये हमारे मेन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो यह हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कंसेप्ट खत्म होता है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन, मैं आपको टेबल याद करवा देता हूँ, टेबल लिखवा देता हूँ। अगर आपने वो याद कर लेना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का, आपका एक क्वेश्चन नहीं गलत होगा, ठीक है ना। सबसे पहले आता है हमारा फुल ईयर, देन आता है क्वार्टर, ये टेबल रन कर लेना, ठीक है। 6 months, 9 months, ठीक है ना। फुल ईयर, क्वार्टर, 6 months एंड 9 months। बिगनिंग, एंडिंग, देन मिडल। अगर ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ आ गया ना, ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब कि क्या होता है? मिडल। अगर हमारे पास क्या है ना, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, तो उसका मतलब क्या होता है? मिडल। तो ये टेबल लर्न कर लेना आपने, कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा आईयूडी का, ठीक है ना। इसका 6.5, 5.5, देन 6, 6.5, 5.5 एंड देन 6। क्वार्टर का क्या होता है? 7.5, 4.5, देन 6। इसका क्या होता है? 3.5, 2.5, देन 3। इसका क्या होता है 9 मंथ्स वाले का? 5, 4, 4, 1। ये टेबल रन कर लेना, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो कई बच्चों को ना प्रॉब्लम होती है, कई बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है कि इनको टेबल लर्न नहीं होती, तो उसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालने के लिए। तो मंथ्स कैलकुलेट कैसे करते हैं? कि जिसको टेबल लर्न नहीं हो रही ना, उसको मंथ्स कैलकुलेट ऐसे करना है। देखो, एक हमारा फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स, उसमें ऐड कर देंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, डिवाइड कर दो 2 से, जो आंसर आएगा ना आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी इसी मेथड है, लेकिन टेबल वाले मेथड से गलती नहीं होगा, ठीक है ना। टेबल रन कर लो बेटर है, लेकिन ये भी आसान मेथड है, ठीक है ना। आईओडी के क्वेश्चंस करते हैं। आईओडी के एक मैं मिनी टेबल यहां बना देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन देखने में दिक्कत ना आए। बिगिनिंग, मिडल, नहीं तो होगा बिगिनिंग, एंडिंग, देन मिडल। फुल ईयर का, क्वार्टर, 6 मंथ्स का, 9 मंथ्स का, 6.5, 5.5, देन 6, 7.5, 4.5, 6, 3.5, 2.5, 3, 5, 4 एंड 4. ये हमारी मिनी टेबल है, ठीक है ना। इससे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है ना।
इसको हमने बॉक्स में बंद कर दिया, कैद कर दिया हमने इसको बॉक्स में, हमने इसको कैद कर दिया, हमने इसी में से करना सारा कुछ, इससे बाहर से नहीं करना, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है हमारा, ध्यान से देखना, बहुत इजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है ना। 8 rupees 10,000 from the firm in the beginning of every month. ए ने विड्रॉ करे 10,000 फ्रॉम द फर्म में से इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बिगिनिंग एंडिंग या मिडल दिया होगा, बिगिनिंग एंडिंग या मिडल दिया होगा, उसकी दिक्कत नहीं है। इसने क्या दे दिया, बिगिनिंग। चलो बिगिनिंग की बात होगी, ए विड्रॉस फ्रॉम द फर्म एवरी मंथ, एवरी मंथ का मतलब फुल ईयर, फुल ईयर 6.5 हो गया। 10,000 को 12 से करेंगे 1,20,000। ध्यान रखना बच्चे, जो ये अमाउंट दिया होता है ना हमें, ये 10,000 दिया हुआ है, ये हमें 1 मंथ का दिया होता है, 1 मंथ का दिया होता है ये, तो हमें इसको फुल ईयर के हिसाब से करना होता है कन्वर्ट, ठीक है। फुल ईयर के हिसाब से 12 मंथ होते हैं, तो हमने कर दिया कन्वर्ट। अब हम इसको आईयूडी निकालें, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। 1,20,000 को अगर हम कन्वर्ट करें एज्यूम कर लो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 8%, ठीक है। 1,20,000 का 8% इंटू में 6.5 डिवाइड बाय 12। समझ आया? अब इसको सोल्व कर दो, इजी क्वेश्चन है भाई। 2 3 1 400 800 इंटू में 6.5, क्या है आंसर देख लो। 800 को 6.5 से मल्टीप्लाई करना है, 0 0 40 0 0 48 0 0 0 12 5200 आ गया। ये हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, ये हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है। समझ आ गया ना? अब मैं ये देखो, अब मैंने इसकी जगह एंडिंग लिख दूं, अब मैं इसकी जगह बिगिनिंग की जगह एंडिंग लिख दूं, फर्क थोड़ी पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ेगा। आईओडी 1,20,000 8% पर एनम के हिसाब से, देन एंडिंग में कितना आएगा 5.5 2 3 1 400 800 डिवाइड इनटू में 5.5 मल्टीप्लाई कर लो, 0 0 40 0 0 40 4400 आ गया भाई आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। चाहे बिगिनिंग आ जाए, एंडिंग आ जाए, मिडिल आ जाए, हमें ये टेबल पता है, इसके बाद हमने कुछ नहीं करना, ठीक है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या करता है, P withdrew 6,000 in the middle of every month for 6 months. For 6 months, IOD is 8%.
वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। क्या लिखेंगे देखो, सबसे पहले तो मिडल की बात आ गई, ठीक है जी, इसकी बात आ गई मिडल की, ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। पी ने विथड्रॉ करे 6000, 6000 पी ने विथड्रॉ करे फॉर्म में से, कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स के लिए। 6 मंथ्स के लिए भी आ गया भाई, सारा कुछ तो गिवन है। 6000 विथड्रॉ करे 6 मंथ्स के लिए, कितना आ गया? 36000। आईओडी निकल जाएगी अब तो आसानी से। 36,000 का 8% हमें आईओडी के बिना है। देन मिडल में कितना आएगा? 6 मंथ्स का 3/12, 2 3, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, इतना आसान क्वेश्चन था। 12 करे 720 हमारी आईओडी है, 720 हमारी आईओडी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, ठीक है ना। हमने बस इस टेबल को देखना, बस और किसी चीज को देखना। और जिन बच्चों को टेबल में दिक्कत है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स ऐड कर देंगे उसमें टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइड कर देंगे 2 से, वो आपका मंथ आ जाएगा, ठीक है ना। डिवाइड बाय 12 कर दो, सिंपल ही है ना। जैसे इसमें कर रहा है 3/12 डिवाइड बाय 12 कर दो, क्या दिक्कत है? दिक्कत तो नहीं है ना कोई, बस कर दो। आईओडी का वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वेरी इजी टॉपिक है। तो आज हमने यही करना था। आईओडी हमारा हो चुका है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा हो चुका है, देन एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हमारा हो चुका है। अगर इन टॉपिक्स में किसी को कोई डाउट है तो मेरे से कंसल्ट करना, व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, कॉल भी कर सकते हैं आप मेरे को किसी भी टाइम। देन अब ना आईओडी में मैं बताता हूँ, आईओडी में कई बार पेपर में आपको पजल कर देंगे एग्जाम में। देन क्या, अगर मान लो ऊपर आपने ना, इसने आपको क्वेश्चन दे दिया, फिर लिख दिया लेट आईओडी इज 8%, लेट आईओडी इज 8%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसने हमें 8% एज्यूम करने के लिए बोल दिया। मेनली क्वेश्चन में आता है 8% पर एनम, 8% पर एनम, 8% पर एनम, और एक 8%। अब बताओ इसमें फर्क क्या होता है? जो ये 8% पर एनम होता है ना, इसमें ये टेबल फॉलो होती है, टेबल फॉलो होगी ये। पर एनम का मतलब क्या होता है? फुल ईयर का। पर एनम का मतलब भी क्या होता है? फुल ईयर का। तो मान लो ड्राइंग से उसकी 1,20,000, 8% तो ये होगा। देन इसमें टेबल बिगनिंग मिडल एंडिंग मान लो आप 9 मंथ्स के लिए, एंडिंग मान लो 4 फॉर्मेट, ये फॉलो होगा, ठीक है ना। खाली 8% आ जाए, 8% में ये फॉलो नहीं होगा। फिर 8% पर एनम नहीं लिखा हुआ, पर एनम मतलब कि फुल ईयर नहीं लिखा हुआ। 8% मतलब 1,20,000 है ना, उसमें खाली 8% ही ऐड है, पर एनम ऐड नहीं है, तो यहाँ कुछ भी ऐड नहीं होगा, खाली ये कट जाएगा। 0 0 16 9600 आएगी आईओडी। फिर ये ऐड नहीं होगा अगर खाली परसेंट लिखी हुई है। अगर पर एनम लिखा हुआ है तो ऐड होगा वो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। दिस इज वेरी इजी टॉपिक, जो हम कल करेंगे ना, टुमारो। फर्स्ट हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक, ठीक है ना। देन हम करेंगे टेबल स्ट्रिंग, देन करेंगे हम गारंटी। मैं इतना डीप नहीं जा रहा, सारे क्वेश्चंस नहीं करवा रहा, बस आपका बेस क्लियर कर रहा हूं ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। क्या, बिकॉज मेरे को हर सब्जेक्ट्स के वन शॉट डालने पड़ेंगे, ताकि मैं डेली 3 टॉपिक्स ले रहा हूँ। 3 टॉपिक्स मैंने आज करवा दिए, 3 टॉपिक्स को करवा दूंगा, चैप्टर कंप्लीट, 2 पार्ट्स में चैप्टर कंप्लीट। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू गाइस।